हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको हम एक ऐसी चीज़ बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। ठीक है, आप आज तक आई के साथ एम लगाते हैं, ही के साथ इज लगाते हैं, लेकिन क्या आप सोचिए कि पहली बार ऐसा अगर कभी आपके सामने हो कि ही के साथ अगर एम लग जाए तो कैसा होगा। ही के साथ एम कभी आपने कहीं लगा हुआ देखा या कभी आपने उसका इस्तेमाल किया है कि ही के साथ एम लगा सकें। आप लोगों ने हमेशा आई के साथ एम लगाया होगा, ही के साथ इज ही लगाया होगा आपने, लेकिन आज पहली बार मैं आपके सामने ही के साथ कैसे एम लगता है वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस हमारे पास है, आई टुगेदर विथ ही, आई टुगेदर विथ ही डैश इन पटना या दिल्ली, जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या, अगर कोई भी जनरल बच्चा होगा तो यहाँ पे क्या लिखेगा, सर ही है तो ही के साथ क्या आएगा, ही के साथ इज आएगा। कुछ लोग के दिमाग में होगा, सर दो सब्जेक्ट है आई और ही है, तो सर चलिए सर आर कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बात को समझिए। यहाँ पे ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ एम लगेगा। कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर लगा तो दिए सर, अब क्या हम मान जाए कि हाँ लग ही जाएगा सर, रीजन तो बताइए। ठीक है, अब आइए रीजन बता देते हैं, सीधे बता दें कि ही के साथ एम लगता तो फिर तो वही बात हो गई, फिर है कि नहीं है। तो क्यों लगेगा आखिर एम, सोच समझिए, समझने की चीज़ें हैं ये इंग्लिश। आई टुगेदर विथ ही एम इन दिल्ली, ही के साथ एम, ये बिल्कुल सही है, दुनिया में कोई भी ताकत इसे गलत नहीं कर सकती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आपके सामने कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो उसके लिए मैंने बहुत स्टडी की है उसके सामने। ठीक है, मैंने कोई भी चीज़ आपको बताई है तो उसके लिए मैंने स्टडी की है बाकायदा, मैं गलत आपको नहीं बताऊंगा और गलत हो भी नहीं सकता, मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ एक तरह से कह लीजिए इसको, नहीं गलत हो सकता। खैर, ही के साथ एम क्यों लगेगा, बात को समझिए। हमने बोला आई टुगेदर विथ ही, मैंने कि मैं उसके साथ दिल्ली में हूँ। बात को समझिएगा, मैं उसके साथ दिल्ली में हूँ, क्या वह मेरे साथ है, क्या वह मेरे साथ है, क्या मैं उसके साथ हूँ। मैंने उसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन नहीं लो। नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हारे साथ इंग्लिश में हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने मैं पे जोर दे रहा हूँ। मेन सब्जेक्ट इसमें कौन है, फोकस कौन है, मैं हूँ, आई। यानी कि आई जिस पे फोकस होगा, जो सब्जेक्ट पे फोकस होता है, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो वर्ब लगता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पे ही के साथ इज ना लग के एम लगा, क्योंकि आई फोकस है। आई कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, टेंशन नहीं लो, मैं। इसलिए जब भी वर्ब जब भी लगता है तो मेन सब्जेक्ट यानी कि जिस पे फोकस होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। आई थिंक क्लियर होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।